जहां जहां हिंदी है वहां वहां भारत माता का जयकार लगाने वाले पद्मश्री आदरणीय अशोक चक्रधर जी, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि भी हैं, माननीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, माननीय मंत्री आदरणीय दारा सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री आदरणीय दयाशंकर मिश्र दयालो जी, माननीय मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी का आगमन हुआ है, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय अवधेश द्विवेदी जी, पूर्व सांसद आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, आदरणीय सांसद राज्यसभा आदरणीय ब्रजलाल जी, आदरणीय अमरपाल मौर्य जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायक अमरेश कुमार जी, सदस्य विधान परिषद संतोष सिंह जी, मुकेश शर्मा जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, गोविंद नारायण शुक्ल जी, पवन सिंह चौहान जी, रामचंद्र प्रधान जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, सदस्य विधान परिषद उमेश द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष विजय मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे आदरणीय त्र्यंबक त्रिपाठी जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अंजनी श्रीवास्तव जी, आदरणीय रजनीश गुप्ता जी, आदरणीय अमित टंडन जी, संचालन कर रहे हमारे साथी आदरणीय शैलेंद्र शर्मा अटल जी, रमेश तूफानी जी, मंच पर उपस्थित हमारे छोटे भाई विख्यात मिश्र जी और महिला आयोग की अध्यक्ष आदरणीय बबीता जी, उपाध्यक्ष आदरणीय अपर्णा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे सभी हमारे भाई बहन, सभी संगठनों के हमारे पदाधिकारी, व्यापार मंडल के साथी, कर्मचारी संघ के साथी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, माननीय पार्षदगण, सभी वरिष्ठ नेतागण, लखनऊ तथा आसपास से आए हुए सभी हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुयायियों, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सबकी तरफ से मैं पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि है और 8वीं पुण्यतिथि पर हम सबको यहां से एक प्रण लेकर के जाना है। उस संबंध में हम चर्चा आपको करेंगे। आज ये कार्यक्रम जो पूज्य वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर संपन्न हो रहा है, आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित होकर प्रतिवर्ष उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी आज भी प्रासंगिक हैं। हम कह सकते हैं कि पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस ढंग से भारतीय राजनीति में अजात शत्रु की भूमिका निभा करके देश दुनिया में मां भारती का नाम आगे बढ़ाने का काम किया, उनका मानना था आज की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में अटल जी हमारे बीच में होते तो सबसे पहले राजनीति में संवाद और मर्यादा की आवश्यकता पर जोर देते। वे मानते थे कि विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। सत्ता और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए हैं। मतभेद लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, लेकिन मनभेद लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करते हैं। अटल जी की राजनीति हमें सिखाती है कि विरोधी को पराजित करना राजनीति का अंतिम उद्देश्य नहीं, बल्कि विचारों के संघर्ष के बीच देश को आगे ले जाना राजनीति की वास्तविक कसौटी है। आज जब राजनीतिक बहस कई बार आरोप प्रत्यारोप पर कुट भाषा तक सीमित हो जाती है, तब अटल जी की वह सहज संयमित प्रभावशाली वाणी हम सबको याद आती है। और वो शायद यही कहते, राजनीति में मतभेद हो, मनभेद नहीं। सत्ता आएगी जाएगी, सरकारें बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन देश और लोकतंत्र सबसे ऊपर रहना चाहिए। यही अटल जी की राजनीति की सबसे बड़ी विरासत है। राष्ट्र प्रथम, लोकतंत्र सर्वोपरि और संवाद सदैव जीवित। एक नहीं करो बीसों समझौते, पूज्य अटल जी ने कहा था, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अंग्रेजी बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तपबल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुर्गी मजलूता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। ये अटल जी कहते थे। आज मैं कहना चाहता हूं, आज जिस ढंग से खेल चल रहा है, हमारे युवाओं को
भोले भाले नागरिकों को गुमराह करने का काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी की रीतियों नीतियों पर चल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल को उतारने में सफलता हासिल की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। और वो लोग जिन लोगों ने हमेशा राम से परहेज किया, श्री राम का नाम लेने पर भी उनके कलेजे में दर्द होता था, मन में राम बगल में छुरी वाली कहावत को चरितार्थ किया, आज वो राम का छद्म नाम लेकर के लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, हमें पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ना होगा, हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ना होगा। भारत माता के तिरंगे को जिन लोगों ने आसमान में पहुंचाया, पूछिए जरा इन विरोधी तत्वों से जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, विध्वंस की ज्वाला को जलाना चाहते हैं, उस समय आप कहां थे? उनके बारे में कहना चाहता हूं, लोहिया के विचारों को लंका लगाने वाले, कबीलों से कब्रिस्तान तक की विचारधारा को अपनाने वाले। और हम लोग जब कक्षा 2-3 में पढ़ते थे, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रामीण बच्चा अपने घर से निकल करके नानी के घर जा रहा होता है, लेकिन नानी के घर में भेड़िया भेष बदल करके नानी के कपड़े पहन करके बैठ जाता है। आपको कहानी याद है ना? सबको याद है? क्या नाम था? नन्नीलाल चुन्नी, याद है ना? ये वही लोग हैं, नन्नीलाल चुन्नी बनकर भेड़िए के भेष में सर्व समाज को बहुरूपिया बंधुवाला बनाने वाले लोग आज प्रभु राम का नाम लेकर के छद्म भेष धर के आए हैं। श्री राम का नाम लेने से परहेज, लेकिन रहमान की टोपी पहनकर राम भक्तों का वोट लेने की लालसा, ये दोमुही राजनीति कब तक चलेगी? मेरे भाइयों, उत्तर प्रदेश के लोगों को तय करना है। हम कहना चाहते हैं, सावधान रहें इन पापियों से जिनके हाथ रंगे हैं राम भक्तों के खून से। हम भूले नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, देश के लोग, सनातन के लोग कभी भी इस बात को भूलेंगे नहीं। पूज्य अटल जी कहते थे, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं एक बिंदु परिपीण सुंदु है ये मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और ये समाज, इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूं, मैं तो समाज का हूं सेवक, मैं तो समाज के लिए व्यस्त कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। भाइयों तथा बहनों, पूज्य अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, हम सब यहां से निकलें और पूरे प्रदेश के पैमाने पर यह विचार करें, आज यूपी में हो क्या रहा है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। आप सोचिए, 17 में पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत की थाती लखनऊ, क्या हालत थे 17 से पहले उत्तर प्रदेश के। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, शाम को 5 बजे के बाद सुरक्षित अपने घर को नहीं जा सकती थी। माता पिता का दर्द था कि हमारी बहू बेटी 5 बजे के बाद घर के बाहर हो जाए। आज हालत क्या है? गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे जिनके सरकारों में पुष्पित पल्लवित हुए, वो छद्म रूप धर करके आ गए हैं। हम तो कहना चाहते हैं, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का। और जिन्होंने कलियों को रंग डाला, वो दावा कर रहे चमन की रहनुमाई का। आपको निर्णय लेना है मेरे मित्रों, आपको तय करना है। इनसे पूछिए जा करके, टूटी सड़कें, बत्ती गुल, बेरोजगारी के लिए फैलाते हुए हाथ, कट्टा और बंदूक के बल पर राज्य चलाने वाले लोग आज छद्म रूप धर करके आए हैं। जानते हो कौन लोग हैं? एक बिल्ली दूध पीने के किसी घर में चुपके से गई, भड़िया में मुंह डाली तो उसका भड़िया के ऊपर वाला टूट गया, कॉलर गले में ले लिया, पूछे कहां गई बिल्ली मौसी? कल हम तो हज कर आए। तो चूहों ने विश्वास कर लिया, भाई बैठ गई चुपचाप और धीरे धीरे चूहा किसका खाने लगी। ये वही लोग हैं। मैं आपको आगाह करता हूं इस मंच के माध्यम से, मेरे अटल बिहारी वाजपेयी के अनुयायियों, निकल करके यहां से पूरे प्रदेश में अलग जगह देना है कि सनातन संस्कृति को जो चोट पहुंचाएगा उसे प्रदेश और हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच को अगर धरातल पर किसी ने उतारने का काम किया उत्तर प्रदेश में, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। आप सोचिए उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे। आज हम कह सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के